साइफर केस दूसरी बार चेयरमैन पीटीआई को उसके अंदर रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। साइफर को उड़ा के रख दिया गया, लेकिन शाह महमूद साहब कल जिस तरह से उनको एसएचओ साहब ने उनको धक्के दिए, ये तो शर्मनाक था। और दुनिया भर में हमने अपनी ही सुबकी करवाई। उनकी साहबजादियां वो वहाँ मौजूद थी, उनके सामने उनके वालिद के साथ इस तरह का रवैया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं वो पहली बार इस तरह के मसाइल से गुजर रहे हैं। या तो सीधे ही कह दें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कंटेस्ट ही ना करे, कागजात नामजदगी छीनने के जो वाकयात आपने देखे, अब जो तजवीज़ और तायद कुनिंदा हैं उनको उठाने के वाकयात, नया 9 मई की तैयारी हो रही है। और चकवाल से ये मामला शुरू हुआ था। जो लोगों में गुस्सा है वो बहुत ज्यादा है। अगर आपने 8 फरवरी को बैलेट पेपर पे गुस्सा निकालने का मौका ना दिया तो गुस्सा कहीं और निकलेगा। मियां जावेद लतीफ उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे साइफर केस दूसरी बार चेयरमैन पीटीआई को उसके अंदर रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से रिलीफ मिला, अब हाई कोर्ट भी दूसरी बार रिलीफ देने को तैयार है। और 11 जनवरी तक केस की जो प्रोसीडिंग है उसको रोका गया है, मतलब कह लें कि स्टे ऑर्डर है। शाह महमूद साहब उनकी कल दोबारा से गिरफ्तारी और जो रवैया पुलिस की जानिब से उनके साथ रवा रखा गया, आज अदालत में पेश हुए, आप दीदा हुए, थोड़ा उस पर भी बात करेंगे। मियां जावेद लतीफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है और 9 मई वाक़यात के हवाले से उस पर बात करेंगे। और एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कह लें कि कारकुन रहनुमा कह लें, खतीजा शाह साहिबा, उनकी रिहाई अमल में आई है। बाकी हम देख रहे हैं जो तजवीज़ और तायद कुनिंदा हैं वो भी बेचारे जो है मुश्किलात का शिकार हैं। सबसे पहले साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले एक डिसीजन दिया था, फैसला दिया था, जिसमें ट्रायल के हवाले से बात की गई थी और कहा गया था कि जो ट्रायल है उसको ओपन रखा जाए। पिछली कार्रवाई जो है उसको मुअत्तल किया था, लेकिन उसके बाद जो ट्रायल शुरू हुआ उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक नई किस्म की पाबंदी लग गई। बहुत सिलेक्टिव से लोगों को पहले कुछ समातों में अंदर जाने दिया गया, फिर वो भी ख़त्म हो गया। अहले खाना घर वाले जा रहे हैं, लेकिन फिर उसको इन कैमरा कर दिया गया और पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी चैनल, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी प्लेटफॉर्म इस पर डिस्कशन डिबेट नहीं करेगा। तो हम देख रहे हैं उस पर किसी किस्म की कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही काफ़ी दिनों से। ऑल्दो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो रिमार्क्स आए, जिस तरह से साइफर को उड़ा के रख दिया गया और जो पूरा केस था, कह लें कि अभी उसके ना ज़मानत का केस था, लेकिन जिस तरह से रिमार्क्स आ गए उसे ये लगता है कि आगे जाके इसका कोई फ्यूचर नहीं है इस केस का। और जो साइफर एक कागज़ और एक पेपर था वो एक पेपर ही रह जाएगा और मामला ख़त्म हो जाएगा। अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोबारा फैसला आया है और 11 जनवरी तक इसको मुअत्तल किया गया है, उसमें कहा गया कि जी डिसीजन जो हमने आपको दिया था ये कहा था कि मीडिया को आने दें और ओपन ट्रायल मीन के ABC कोई भी बंदा जाए और जेल के अंदर जाके बैठ के समाज सुने। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में केसेस होते हैं, जो SOPs हैं उसको बे करते हैं, लोग मोबाइल फ़ोन बाहर रखते हैं या साइलेंट पे लगाते हैं और अंदर चले जाते हैं, बैठ के पूरी समाज सुनते हैं और जजेस के रिमार्क्स देखते हैं। बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई रवायत डाली है कि बहुत से केसेस हमने देख लिया इलेक्शन के हवाले से, उससे पहले भुट्टो साहब वाला केस हो, उससे पहले जो आईनी तशरीह थी वो लाइव उसकी टेलीकास्ट हुआ, नशर हुआ। तो इस तरह के मामला हो रहे हैं। और दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं कि लोअर जुडिशरी में मीडिया का जो कवरेज है उसको बैन कर दिया आपने। तो अब ये मामला एक बार फिर से हाई कोर्ट में आया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पहले भी उन्होंने स्टैंड लिया था, अभी उन्होंने स्टैंड लिया और कहा कि जी ये तो कोई ओपन ट्रायल नहीं है, इसके ऊपर आपको ज़रा देखना पड़ेगा और चीज़ें रुक गई हैं। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स और 2 बार हाई कोर्ट से इस तरह के फैसला आ जाना, साइफर केस ख़त्म हो गया। अब इसमें कुछ जान नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं हैं। ज़मानत भी हो चुकी है खान साहब की, शाह महमूद साहब की, लेकिन शाह महमूद साहब की जो ज़मानत हुई है उसके बाद से जो रवैया उनके साथ रवा रखा गया। मखदूम साहब सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं, मुल्तान से ताल्लुक़ है, एक बड़ी दरगाह के गद्दी नशीन भी हैं, पूरी पढ़ी लिखी फैमिली है, फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, मुख्तलिफ़ वजारतों पे रह चुके हैं और 2 बार वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं। एक बैलेंस गुफ्तगू करते हैं, कभी भी इश्तियाल, कभी भी एक लिमिट्स क्रॉस नहीं करते। और अग्रेसिव पॉलिटिशियन ज़रूर है, अग्रेसिव होकर बोलते हैं, लेकिन उसमें भी कोई वायलेंस नहीं होती, एक उनका स्टाइल है। कल जिस तरह से उनको अडयाला जेल के बाहर से गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह वहाँ मुकामी SHO साहब ने उनको धक्के दिए, ये तो शर्मनाक था। और दुनिया भर में हमने अपनी ही सुबकी करवाई कि हम अपने 2 बार रहने वाले वज़ीर ख़ारजा के साथ क्या रवैया रख रहे हैं। आज उनको जब अदालत में पेश किया गया तो वो आप दीदा होगी जी, मैंने पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर में लड़ा है और एक सॉफ्ट इमेज दिया मैंने पाकिस्तान का, मेरे साथ ये सब कुछ किया गया, धक्के दिए गए, टांग मारी गई, मुक्का मारा गया, सीने में मुझे पेन थी, मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके गए, बल्कि पूरी रात मुझे टीज़ करते रहे, ठंडे रूम में मुझे रखा और मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें आती रहीं, बार बार जगाते रहे, मतलब टीज़ करते रहे। मतलब कह लें कि
फिजिकल टॉर्चर ही किया एक तरह से उनको। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और ये बहुत अच्छी बात है कि जितने भी उनके ओपोनेंट हैं, सबसे बड़े उनके जो ओपोनेंट थे उनका ताल्लुक भी मुल्तान से है। जावेद हाशमी साहब उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ते रहे, बड़ी रिफ्ट रही दोनों में। उन्होंने कंडेम किया, यूसुफ गिलानी साहब ने कंडेम किया, रजा रबानी ने कंडेम किया। मतलब कि वो लोग जो एक सुलझी हुई साफ सुथरी सोच रखते हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, सब ने उसको कंडेम किया। इसकी एक और भी कह लें कि इसका एक एंगल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं वो पहली बार इस तरह के मसाइल से गुजर रहे हैं। उनके इस तरह की चीज़ें देखी नहीं। नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें हैं, उन्होंने पाबंदियाँ, सज़ाएँ, सारी चीज़ें देखी हैं। उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल वर्कर की क्या इंपॉर्टेंस है, जब मुश्किल टाइम आता है तो किस तरह उसको डील किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फेज़ से पहली बार गुजर रही है। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आप देख लें कि मरीम नवाज़ का रूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाना हो, उसको बड़े खुश थे। राना सनाउल्लाह के ऊपर केस बना, बड़े खुश थे। और बाकी लोगों के ऊपर जिसका मजाक उड़ाया जाता रहा, कोई डील करके बाहर भाग गया, कोई फलाना, ठीक है खान साहब डट के खड़े हुए हैं, उनमें नहीं थी इतनी हिम्मत, डील करके बाहर भाग गए। लेकिन जब प्रेशर आता है, जब हालात मुश्किल होते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। जिस तरह वो मुशाहिद खान साहब, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, उन्होंने ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था ना कि आप जब आप रोएंगे तो आपके आंसू साफ करने वाला कोई नहीं होगा। फवाद साहब थे, फवाद चौधरी साहब, तो फवाद साहब ने भी जिस तरह फिर रिएक्ट किया जब उनकी गिरफ्तारी हुई। अब ये मखदूम साहब हैं, नहीं होना चाहिए, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। लेकिन चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वाला तस्वीर का रुख नहीं देखा था, ये वाली साइड नहीं देखी हुई थी, अब देख ली है। दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, डेफिनेटली इक़्तिदार पावर मिलेगी, अभी नहीं, अगली बार, अगली बार। सारे पॉलिटिशियन हैं, सीखने के अमल से गुजर रहे हैं, तो जब अगली बार ये पावर में आएंगे तो ये तस्वीर का रुख भी इनके सामने होगा। कभी जब दोबारा किसी दूसरे के साथ ज्यादती हो रही होगी तो उस टाइम शादियाने खुशी नहीं करेंगे, उसको कंडेम करेंगे जिस तरह आज बाकी लोग कंडेम कर रहे हैं। तो अदालती रिमार्क्स, मखदूम साहब की हथकड़ियाँ जो हैं वो उतारी गई। उनकी साहबजादियाँ जब उस दिन उनके साथ जो सारा वाक़या हुआ वो वहाँ मौजूद थी, उनके सामने उनके वालिद के साथ इस तरह का रवैया, और एक बड़ी शख्सियत, मतलब ऐसे ही शख्सियत जिनको लोग प्रोटोकॉल देते हैं, यही पुलिस एहलकार उनकी सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड होते हैं। यही मतलब लोग जब दुनिया में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान लीडर हमारा केस लड़ने गए हैं, वो अच्छा लड़े बुरा लड़े वो अलग से डिबेट है, वो उसके ऊपर बात कर सकते हैं। वैसे 75 साल जो हमारी हिस्ट्री है, कौन से डिपार्टमेंट ने किसने क्या किया, उस पर बात हो सकती है, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके साथ इस तरह का रवैया इंतहाई काबिल मुज़म्मत था। और आज जिस तरह वो आपदीदा हुए तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे इस पूरी सूरत हाल पर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात हैं, या तो सीधे ही कह दें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कंटेस्ट ही ना करे। कागजात नामजदगी छीनने के जो वाक़यात आपने देखे, अब जो तजवीज़ और तायद कुनिंदा हैं उनको उठाने के वाक़यात, अभी मैंने कुछ जगह लिखी हैं, हासिलपुर है, रहीम यार खान है, मरी में जिस तरह हमाद अज़हर साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने सोशल मीडिया से काफ़ी सारी वीडियोज़ लगाई हुई हैं। लाहौर में NA 127 है, बल्कि NA 55 पिंडी या राजा साहब हैं, राजा बशारत साहब, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके तजवीज़ और तायद कुनिंदा जो हैं उनके साथ जो रवैया उठा के ले गए हैं या उनकी सिक्रूटनी कर ही नहीं रहे। एक ख़बर आती है कि मियां नवाज शरीफ साहब के NA 15 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए और PTI के फ़लाने रहनुमा के फ़लाने हल्के से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। मतलब वो मंजूर हो गए और बाकी अभी तो दुरुस्त करार पाए हैं। और जब 30 तारीख को लिस्ट लगेगी तो उसमें पता नहीं क्या होगा। कल हम गए हुए थे बानसेरा, वहाँ हमने देखा मियाँ साहब का जो हल्का है वहाँ आपने लोगों से बातचीत की, तो वो आप देखेंगे प्रोग्राम संडे को लगेगा, ऑन एयर होगा, तो उसके ऊपर देखिएगा कि किस तरह किसकी क्या पॉपुलैरिटी है। लेकिन ये अगर आपने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी लड़ने दें, वरना इस इलेक्शन का कोई नतीजा नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये क्यास गैर यकीनी ऐसे की ऐसी रहेगी। एक और बड़ी अहम चीज़ सामने आई है और वो है जनाब जावेद लतीफ़ साहब। ये ख़ुद भी मुश्किलात में रहे हैं, इन पे भी खान साहब के दौर में पर्चे हुए, गिरफ़्तार भी हुए, बयानात पर, सिर्फ बयानात पर, किया कुछ नहीं था, सिर्फ बयानात पे। 9 मई वाक़े के ऊपर ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 9 मई की सज़ाएँ नहीं दी जा रही हैं, अदालतें रिलीफ दे रही हैं और एक नया 9 मई की तैयारी हो रही है। और चकवाल से ये मामला शुरू हुआ था, बंदयाल तक, और बंदयाल से मौजूदा टाइम तक भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलैक्स रखा गया है। अब इनके मुताबिक यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चीज़ें हैं, अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप रोकेंगे किसी को, रिटेलिएशन तो होगी। और ये एक कह लें कि जो ग्राउंड के ऊपर जो लोग पब्लिक पल्स जो देखते हैं, जो लोगों से के साथ कनेक्ट हैं, जो लोगों में गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें इनकी बात को आप लाइट ना लें, जो लोगों में गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है। लोग वेट कर रहे हैं 8 फरवरी का बैलेट पेपर पे गुस्सा निकालने का। अगर आपने 8 फरवरी को बैलेट पेपर पे गुस्सा निकालने का मौका ना दिया तो गुस्सा कहीं और निकलेगा, डेफिनेटली कहीं और निकलेगा। तो ये मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, इनकी जो बात है इसमें वज़न है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते।
तो हालात सबके लिए बेहतर रखें, एक जैसे रखें, ताकि कि सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं। ये ना हो कि आप इलेक्शन भी करा लें, सारी चीज़ें करा लें, लेकिन जो गैर यकीनी है उसका खात्मा ना हो, तो फ़ायदा कोई नहीं होगा इतनी बड़ी एक्टिविटी का। इनको रोकने का, कागजात नामजदगी छीनने का, तजवीज़ तायीद कुनिंदा को पकड़ने का, रिजेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीज़ें वैसे की वैसी चलेंगी, पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो वैसे का वैसा रहेगा। थैंक यू सो मच।